1757 के प्लासी युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला को परास्त कर बंगाल पर अधिकार कर लिया। कंपनी की शक्ति में वृद्धि के साथ यह अगले 100 सालों तक समूचे भारत में प्रभाव विस्तार करने में सहायक बना था। अंग्रेजों की राज्य जय नीति व औपनिवेशिक शासन ने भारत के लोगों में असंतोष का माहौल खड़ा किया। इसके फलस्वरूप समग्र उपमहाद्वीप में अनेक क्रांति व विद्रोह का जन्म हुआ। समूचे देश व ओडिशा की जनजाति के लोगों ने उन विद्रोह में मुख्य भूमिका निभाई थी। उन सभी आंदोलन व क्रांति की धारा में जनजाति के अनेक नेताओं के शामिल होने तथा स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के हाथों अपने प्राणों का बलिदान देने के उदाहरण मौजूद हैं। ओडिशा में भी स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जनजाति के लोगों का संग्राम व विद्रोह संगठित हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस की बातों से लक्ष्मण नायक बहुत ही प्रभावित हुए थे। उन्होंने जनजाति के लोगों को रास्ते, मकान, पुल व विद्यालय आदि बनाने के लिए प्रेरित किया था। गांव वालों से उन्होंने कोई भी कर न देने को कहा था। अहिंसा को अंग्रेजों के विरुद्ध मुख्य हथियार के रूप में प्रयोग कर वह दमन तथा शोषण के खिलाफ लड़ाई के कर्णधार बने थे। अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का मार्ग अपनाकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को जारी रखा था। जनजाति के लोग उन्हें मलकानगिरी के गांधी कहा करते थे। स्वतंत्रता संग्राम में कोरापुट के जनजाति के लोगों का विद्रोह अप्रत्याशित रूप से एक जन आंदोलन को जन्म देने में सक्षम हुआ था। लोगों में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा करो या मरो प्रसारित हुआ। 21 अगस्त 1942 में विभिन्न गांवों के जनजाति के लोगों ने लक्ष्मण नायक के नेतृत्व में हाथों में कांग्रेस का झंडा लिए रामधुन गाते हुए माथिली की ओर यात्रा शुरू की। माथिली थाना परिसर में घुसकर उन्होंने कांग्रेस का झंडा फहराने की कोशिश की, परंतु लक्ष्मण नायक को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई। मजिस्ट्रेट मुजीबुर रहमान ने वहां विद्रोहियों पर लाठीचार्ज के आदेश दिए। उसके बाद पुलिस ने गोलियां चलाई, जिससे 5 लोगों की मौत होने के साथ-साथ 17 घायल हुए थे। वहां हताहत हुए लोगों में नकुल पुजारी, समरा नायक, नरसिंह भूमिया, लिंग भूमिया व सरकारी जंगल के रक्षी जी रमैया शामिल थे। घायल लक्ष्मण नायक थाना परिसर में एक गड्ढे के किनारे पड़े थे। यह पुलिस के लिए एक बिन मांगा आशीर्वाद था। उन्होंने लक्ष्मण नायक को जंगल रक्षी जी रमैया की हत्या के आरोप में फंसाकर गिरफ्तार कर लिया। 4 महीनों तक सुनवाई चली और 13 नवंबर 1942 को उस समय के दौरा जज वी रामनाथन ने लक्ष्मण नायक को मृत्युदंड से दंडित किया था। फांसी के लिए उन्हें ब्रह्मपुर के कारागार में स्थानांतरित किया गया। ब्रह्मपुर के वकील श्री राधाचरण दास एवं प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी उमाचरण पटनायक ने पटना उच्च न्यायालय में पुनर्विचार के लिए अपील की, लेकिन अपील को खारिज कर दिया गया। फांसी का दिन निकट आ रहा था और कारागार के सभी कैदी उनके प्राण की रक्षा हेतु प्रार्थना कर रहे थे। 28 मार्च 1943 की रात राज्य भर में उनके साथी सोए नहीं थे। 29 मार्च 1943 की भोर 5:30 के समय लक्ष्मण नायक वीर की भांति सीना तानकर फांसी स्थल तक चलते आए और पूरे जोशीले अंदाज में कहा, यदि सूर्य सत्य है एवं चंद्र सत्य है तो यह भी सत्य है कि भारत माता स्वतंत्र होगी।
जेल के जल्लाद राममूर्ति द्वारा फांसी का लीवर खींचते ही लक्ष्मण नायक के पैरों तले का लौहपट खिसक गया। फलस्वरूप उस महान सपूत लक्ष्मण नायक का जीवन प्रदीप बुझ गया एवं उन्हें कारागार परिसर में ही समाधि दी गई।